हे गाइस, दिस इज लाल मोहन और आज मैं फिर दोबारा आप लोग के साथ आ चुका एक बहुत ही एडवांस लेवल की इंग्लिश। आज हम लोग डे 15 में जो सीखने वाले हैं इन ऑन एट, यस इन ऑन एट के बारे में। सो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। 15 में जो हम आज सीखने वाले इन ऑन एट के बारे में, जैसे कि आपने बहुत बार ऐसी चीजें देखा होगा कि इन और एट के बारे में, ठीक है। मैं बहुत कोशिश करूंगा, बहुत इजी वे से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हिंदी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ओके, कि मैं बाथरूम में हूँ, या मैं बाथरूम में हूँ, या मैं घर पे हूँ, मैं ट्रेन पे हूँ, मैं छत पे हूँ, मैं कमरे में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। सो इतने सारे सिचुएशन में हम लोग इन या ऑन या एट यूज करेंगे। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप को सीखते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन, ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन। तो हमने इस कलम को अपने हाथ के ऊपर रखा, हैंड के ऊपर रखा, ठीक। अब हम कहेंगे कि दिस पेन इज on my hands. This pen is on my hands. Because guys, हमने on इसलिए यूज किया, ये जो हमारा हैंड के ऊपर है, ठीक। आपको समझ में आ जाएगा अभी जस्ट तुरंत। अब हमने क्या कहा कि this pen is on my hands। अब इसे हम लोगों ने इसे क्या किया, धीरे धीरे हमने क्लोज कर लिया, एक मुट्ठी के भांति इसे बांध के रख लिया, ठीक। ये अब क्या हुआ, ये क्लोज हो चुका है। कोई कमरे के आकार में ये फंस चुका है, कोई कमरे में बंद हो चुका है, एक मुट्ठी के अंदर ये बंद हो चुका है। तो हम लोग ऐसे कैसे बोलेंगे? दिस पेन इज इन माई हैंड। दिस पेन इज इन माई हैंड। हमारा ये कलम हाथ के अंदर है, ठीक। अब क्या है, ये हाथ के अंदर है, ठीक है ना। दिस पेन इज इन माई हैंड, हमारा ये कलम है हाथ के अंदर है, ठीक है। और अब देखिए, इसे मैंने ओपन किया। अब यही चीज, ये जो हमारा पेन इस कॉर्नर पे रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर रहा। तो हम इसको बोलेंगे कैसे इंग्लिश में कि ये हमारे हाथ अंगुली के कॉर्नर पे बोलेंगे दिस पेन इज एट माई फिंगर्स, ठीक। या हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये एक लकीर हमने बनाया 90 डिग्री का, ठीक। अब यहाँ पे बोलेंगे इस पेन को हमने यहाँ पे रखा, ठीक। इस पेन को हमने इस कॉर्नर पे रखा। अब हम लोग बोलेंगे दिस पेन इज एट माई फिंगर्स, यस एट माई फिंगर्स, या एट द कॉर्नर। आई होप आपको समझ में आ रही है। सो हमने क्या कहा कि दिस पेन इज ऑन माई हैंड्स, एंड सेकेंड में हमने क्या कहा, दिस पेन इज इन माई हैंड्स, एंड थर्ड हमने क्या कहा, दिस पेन इज एट माई फिंगर्स या एट माई हैंड्स, ओके। आई होप आपको समझ में आ रही है। सो चलिए, और बहुत तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से बना करके समझते हैं। इनके बारे में आप पहले समझ लीजिए, ठीक। सपोज दैट आपकी दोस्त ने आपको कॉल किया, कॉल करने के बाद आप कॉल किया तो आपकी दोस्त ने आपसे क्या पूछा, वेयर आर यू, आप कहाँ हो। आपने जवाब क्या दिया, मैं रूम के अंदर हूँ, मैं कमरे के अंदर हूँ, आई एम इन द रूम। इसको क्या बोलेंगे, आई एम इन द रूम। सो इन यूज करने का गाइज आपको ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि कोई भी चीज़ आप एक कमरे के भांति बंद हो, कमरे में हो, घर में हो, या कहीं भी कोई भी राउंड जगह के अंदर हो, जहाँ चारों तरफ क्लोज चीज़ें होनी चाहिए, बंद चीज़ें होनी चाहिए, आप उसके अंदर हो, तो हम लोग यहाँ पे इन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन का यूज करेंगे। जैसे हम बोलेंगे कि मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द कमरा बोल सकते हैं, या इन द रूम, या इन द हाउस, मैं घर के अंदर हूँ, आई एम इन द हाउस। ऑन के बारे में आप सीख लेते हैं। ऑन का मतलब होता है गाइज
कि ये भी ऑन का मतलब होता है पर। किसी ने आपको कॉल किया, कॉल के भांति से मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको कॉल किया, ठीक, मैंने आपको कॉल किया और मैंने पूछा हे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। उसने कहा आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल। बट हमने एक और नेशन में क्या पूछा, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो मैंने क्या कहा, आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पे हूँ। आई एम ऑन द रूफ। ऑन का मतलब हो जाता है गाइस आप किसी के ऊपर हो, ठीक ना, आप किसी के ऊपर हो। इसके ऊपर पेन को मैंने रखा है। पेन अब किसके ऊपर है, मेरे हैंड के ऊपर है, तो हम बोलेंगे दिस पेन इज ऑन माई हैंड्स, ठीक है, ऑन माई हैंड्स। सपोज दैट हमने एक पत्थर के भांति पत्थर पे इसको हमने इसे रख दिया। रखने के बाद मैं बोलूंगा दिस पेन इज ऑन द स्टोन, ठीक, आपको समझ में आएगी। अब चलिए हम लोग एट के बारे में जान लेते हैं। एट का मतलब भी होता है पर और ऑन का मतलब भी होता है पर, लेकिन एट हम लोग कौन सा ऐसा सिचुएशन में यूज करते हैं। एट हम लोग यूज करते हैं कि जैसे कि आपको बतानी हो एट द बस स्टॉप, एट द ट्रेन, वैसे तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ा स्थान हो, बड़े स्थान के अंदर हो, ठीक, आप बता दो यूनिवर्सिटी हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में आप कहीं होंगे, ठीक ना। जैसे कि आप घर में हो तो घर में बहुत सारे कमरा है, तो घर के सिर्फ अंदर हो, उसको हम एट को यूज करेंगे। जैसे हम एट द बस स्टॉप, एट द ट्रेन, ट्रेन के अंदर हूँ, ट्रेन में हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे डिब्बा हैं, बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन कहाँ पे हो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। एट द ट्रेन, ठीक, एट द बस स्टॉप, एट द हाउस बोल सकते हैं, लेकिन मैं घर पे हूँ, लेकिन घर में कौन सी जगह पे हूँ प्रेजेंट टाइम में ये मैं नहीं बता सकता। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ मैं घर पे हूँ। एट द हाउस, एट द बस स्टॉप, ठीक है, एट द बस स्टॉप, एट द हाउस, एट द ट्रेन, एट द एवरीथिंग, एट द यूनिवर्सिटी। यही चीज अब हम इसको क्या करेंगे तो तोड़ सकते हैं कि ये पूछते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी के अंदर कहाँ पे हो, तब हम बोल सकते हैं आई एम इन द हॉस्टल रूम, ऐसे बोल सकते हैं। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। सो इन के बारे में हम कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे आई एम इन द लिफ्ट, मैं लिफ्ट के अंदर हूँ, ठीक। शी इज इन द पार्क, शी इज इन द पार्क। अब ऑन के ऊपर हम लोग कुछ चीजें बना लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं ऑन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ऑन द रोड, आई एम ऑन द रोड, मैं रोड पे हूँ। आई एम ऑन द रोड, मैं ऑन रोड पे हूँ। आई एम ऑन द रूफ, मैं छत पे हूँ। सो ऐसे चीजें हम लोग ऑन को बताने में एट के ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे आई एम एट द बस स्टॉप, आई एम एट द हाउस, आई एम एट वर्क। ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी गाइज। फिर ऐसी वीडियो हमारे देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। फिर मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।